गया भाई गया। मई का महीना भी चला गया है। अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसमें दिवाली भी आने वाली है, उसमें 1-1.5 महीना तो हम निकाल के ही चलते हैं। मतलब हमारे पास अभी बस और बस बोर्ड एग्जामिनेशन को 7 से 8 ही महीने बचे हैं। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होंगे और जो जो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप सही में उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है भाई, तेरे से नहीं होने वाला है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी तूने एम रखा है कि भैया मैं 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जामिनेशन में, भैया 9वीं में मेरे को चोट लगी है, 9वीं में मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कोसा है, मेरे आजू बाजू के लोगों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे को सब जन नीचे देख रहे हैं कि तेरे को बस 60 से 70% आए हैं, 80% आए हैं, तू 90 के ऊपर नहीं जा सकता है। वो सपना एक सपना ही रह जाएगा। तो सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होने वाला है, इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल बातें नहीं करूंगा कि ये कर लो वो कर लो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सटीक एकदम मतलब टारगेट को हिट करने वाली चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हर हफ्ते में कौन से दिन क्या क्या चीजें करनी है आपको मैं टाइम नहीं बताने वाला हूँ कि इस टाइम पे ये करो, उस टाइम पे वो करो, अभी उठो फिर नहा दो फिर ये करो फिर खाना खाओ, वैसा टाइम टेबल नहीं है। तेरे हिसाब से टाइम टेबल होगा, हर एक चीज क्लियरली बात करूंगा मैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, चैनल पे नहीं होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं तो वीडियो कहीं खो जाएगा। तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके रखो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज़ लगते हैं, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, लेकिन भैया को ग्रो होने में मदद करेगा और तेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना है। एट द सेम वे इस वीडियो पे एम रख रहा हूँ 800 लाइक्स, 800 लाइक्स का एम रख रहा हूँ। और आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट नीचे कमेंट्स में बताना है कि भैया मेरे को साइंस 1 हार्ड जाता है या फिर किसी को लैंग्वेजेस जाती है, सभी चीज़ें। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के बारे में भी एकदम फाड़ू टेक्निक में बताने वाला हूँ, तो अच्छे से देखना। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखने हैं इस महीने के लिए। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन में आप 10 घंटा पढ़ाई करो, मैं ये बोल रहा हूं हर हफ्ते में भले ही आप 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, लेकिन हर हफ्ते में हर दिन में आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। ऐसा नहीं कि मंडे के दिन 10 घंटे पढ़ लिए और फिर बाद में पढ़े ही नहीं। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। आफ्टर दैट एटलीस्ट 2 घंटे तो भी तेरे को दिन का निकालना है। जब भी तू लर्निंग को बैठेगा तो याद रखना, समझो रात को ही तेरे को पता है कि हाँ भाई मेरे को अभी कल लर्निंग करना है, तो सुबह मॉर्निंग में ही लर्निंग करना है। और जब भी तेरे को मालूम है कि भाई मेरे को मैथ्स करना है, तो मैथ्स तेरे को रात को ही करना है। ये चीजें याद रखनी है। अगर ये चीजें गार्ड बांध के रखी तो तेरे से होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। सबसे पहले भैया मंडे और ट्यूसडे को क्या कर, देखो हर हफ्ते में कब कब क्या क्या करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले साइंस, मंडे और ट्यूसडे को साइंस करेंगे। अभी जून का महीना जो होगा, ठीक है, जून के 1 तारीख को जैसे ये वीडियो आएगा, तो जून के 1 महीने से, मतलब जून के महीने में आपको क्या करना है, भले यूनिट टेस्ट हो मत हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो बोल रहा हूँ वो टारगेट हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल टारगेट्स नहीं दूंगा जो कि तेरे से नहीं होने वाला है। हेलो इधर देख, तो जो टारगेट तेरे से सही में होने वाले वही टारगेट बस मैं तेरे को दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये साइंस 1 और साइंस 2 के तेरे को निपटाने। अभी आप बोलोगे भैया कैसे करें, देखो हर हफ्ते के मंडे और ट्यूसडे को आपको क्या करना है, 2 घंटा दिन का निकालना है। 2 घंटे में क्या करोगे स्टूडेंट, जितने भी मंडेज और ट्यूसडेज आएंगे उन 2 घंटे में, मतलब 4 घंटे तेरे को मिलेंगे। तो हर दिन जब भी मंडे और ट्यूसडे आएंगे, तो समझो 6-7 मंडे ट्यूसडे आएंगे तेरे पास, मतलब 8-10 दिन होंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, साइंस 1 और साइंस 2 के आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो कंसेप्ट समझ के लेना है। कंसेप्ट कैसे समझोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ो, या फिर आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स है ऑफलाइन क्लासेस में हो, या फिर आप स्कूल में पढ़ते हो, या फिर यूट्यूब पे आप जिसको देखते हो, तो आप उससे कंसेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर करवा लेना। जैसे ही कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, चैट जीपीटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो होने के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको लर्न करने हैं। अभी आप बोलोगे भैया कंसेप्ट समझने के बाद मन से अगर मैं आंसर्स लिखूंगा तो मार्क्स मिलेंगे क्या बोर्ड्स में, तो देखो मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मेरे को पता है 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश जो होगी वो थोड़ी सी टूटी फूटी होगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कंसेप्ट होने के बाद लालाज और लालिस तुमको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने होंगे। तो जैसे ही कंसेप्ट होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेना, और फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज देख लेना। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। हेलो, समझ में आया? तो ये हो गए हमारे साइंस के बारे में।
जितने भी हमारे वेडनेसडे और थर्सडे आएंगे उसमें मैथ्स करना है 2-2 घंटे। तो ये रात को करोगे आप, मतलब कि देखो मंडे को आप क्या करोगे, मंडे को सुबह उठ के पढ़ाई करोगे, ट्यूसडे को भी सुबह उठ के पढ़ाई करोगे। और मैथ्स के लिए मैंने जैसे वेडनेसडे और थर्सडे बोला है तो रात के 2-2 घंटे आपको देने। उसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ से अपना सिमिलैरिटी हो गया और पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो ये वाले जो भी चैप्टर्स होंगे, अगर आपके ये चैप्टर्स हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, एक्सरसाइज कर लो। और ध्यान से समझना, हर एक सम एक सेपरेट बुक बना लो, हर एक सम 2 से 3 बार आपको लिख के निकालने, आपको लिखना पड़ेगा। वो हर एक सम आपको 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार लिखो 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 लिखो, जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। और ध्यान से समझना, ये करना ही करना है, अगर नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है, नो एक्सक्यूजेस। उसके बाद एसएसटी की बात रही स्टूडेंट्स, तो एसएसटी को मैंने फ्राइडे और सैटरडे दिए। अभी आपको कितने चैप्टर्स लर्न करने, रट्टा मारने। अभी आप बोलोगे भैया यार एसएसटी को लर्न ही करना पड़ेगा क्या? देखो, अगर आपने लर्न नहीं भी किया, कंसेप्ट वाइज भी आपने किया तो भी चलता है। बट 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी उनको थोड़ा सा भंड होता है और उनको लर्निंग ही एक ऑप्शन रहता है। तो स्टूडेंट्स मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कंसेप्ट समझो ना समझो, वैसे भी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी के आंसर्स। तो आप क्या कर सकते हो, वन शॉट देख लिए किसी भी रिस्पेक्टिव टीचर्स का, और फिर बाद में आपने क्या कर लिया, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर लर्न करने का, सीधे सीधे लर्न करने का, बिना देख के लिख के निकालेगा, लर्न करने का बिना देख के लिख के निकालेगा। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 चैप्टर 2 और ज्योग्राफी के चैप्टर 1 तो क्या है, ऐसा लप्पू सा है, चैप्टर 1 तो कुछ ही काम का नहीं है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे। देखो चैप्टर 2 में भी मेरे ख्याल से 3 या 4 ही क्वेश्चन आंसर्स है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो कुछ ही काम का नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स है, 8 से 10, तो वो वाले आपको लर्न करके रखने। समझ में आया? ओके। आफ्टर दैट भैया लैंग्वेजेस का कैसे करें? ठीक है भैया, लैंग्वेजेस का हमको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे मेन चीज लैंग्वेजेस, ये बस आपको संडे के दिन देने हैं। अभी आप बोलोगे भैया संडे के दिन हम कैसे करें? ठीक है, संडे के दिन हम किस प्रकार से हम शुरू करें? तो स्टूडेंट्स, वाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर, देखो यहाँ पे ग्रामर का वीडियो दे रहा हूँ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो, फटाक से क्लिक करो।